वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आपके लिए अनुपात का ये क्वेश्चन लाया हूं और आप यदि वीडियो देख रहे हैं मेरे रेगुलर तो आप समझते भी होंगे कि अनुपात के मैं ढेर सारे क्वेश्चन डाल चुका हूं। इसका एक प्लेलिस्ट भी बनी है और साथ साथ मैं इस समय एक दिन में 2 वीडियो डालता हूं, जो एक अनुपात का होता है, दूसरा प्रतिशत का। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको ये समझने की जरूरत है। एक मैं अनुपात को डालता हूं, एक प्रतिशत का। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनुपात और प्रतिशत मैथ के दो ऐसे चैप्टर है जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि अनुपात और प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसके क्वेश्चन से संबंधित जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं क्लियर हैं, तो आप किसी भी मैथ की परीक्षा में पास नहीं हो सकते। उसका कारण मैं बताता हूं कि अनुपात और प्रतिशत संबंधित अकेले 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो वो नहीं बनेंगे यदि अनुपात और प्रतिशत नहीं बनता है तो। दूसरा, अनुपात और प्रतिशत बाकी कई चैप्टर में घुसा होता है। अनुपात और प्रतिशत जैसे लाभान, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साझेदारी, मिश्रण, कार्य और समय, औसत और चाल और दूरी, है ना। इस तमाम तरह कहीं अनुपात घुसा होगा, कहीं प्रतिशत घुसा होगा। तो यदि ये नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए उनको जरूर ध्यान से पढ़िए। मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया तो आपको 50% गणित का सिलेबस कंप्लीट हो गया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 50% गणित का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यदि आपका अनुपात और प्रतिशत में कमांड है। अच्छे कमांड से मतलब अच्छे से हर चीजें बनती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक दिन में 2 वीडियो डालता हूँ, एक अनुपात का, एक प्रतिशत का, जिससे आपको कोई अगर दिक्कत है वो दूर हो जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम मजबूत बन जाए। और इसी से संबंधित मेरे 2 प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़े हैं, एक प्रतिशत के नाम पर, एक अनुपात के नाम पर। ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, उनको देखेंगे तो आप बड़े आराम से समझ में आएगा सब चीजें। ये लिखा है, एक व्यक्ति प्रतिमाह 12,250 रुपए कमाता है और उसका उस महीने 8,125 रुपए खर्च करता है। उसके द्वारा बचाए गए धन और खर्च अनुपात। अरे ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके SSC में आया है, देश के 2021 में आया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। जरा देखिए, उसके द्वारा बचाया गया धन और खर्च का अनुपात क्या है। तो बचाया गया धन कमाता इतना है 12,250, अब खर्च इतना करता है, ये कमाई है, ये कमाई है। ये जरा देखिए, ये खर्च क्या है 8,125, ये खर्च है उस महीने। तो बचत कितनी होगी अब बता दीजिए, ये घटा दीजिए। 8,125 में घटा दीजिए तो 10 में 5 चला जाएगा 5, और 5 में 3 चला जाएगा 2, और ये 2 में 1 चला जाएगा 1, और ये 12 में 8 चला गया 4। 4,125 रुपये उसका बचत हो गया। ये बचत है, ये लीजिए। अब आपसे पूछा है बचाया गया धन, तो बचाया गया धन इतना है और खर्च इतना है। खर्च में अनुपात, ये खर्च है। तो बचत और खर्च का अनुपात, बचत और खर्च का अनुपात बता दीजिए। 4,125 अनुपात 8,125। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब अनुपात निकाला जाता है तो जो कॉमन चीज होती है यहाँ से गायब हो जाती है। तो अब आपको काटना पड़ेगा। जितनी भी बार भी कॉमन चीज निकलेगी वो कट जानी चाहिए। तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि काटने का नियम मालूम चाहिए। इसके अंतिम में 25 आ रहा है और इसलिए दोनों संख्याएं 25 से कट जाएंगी। ये तमाम नियम नहीं लागू होता है, ये 25 और 5 में नियम लागू होता है। जो विभाजन का नियम है उससे संबंधित मैं वीडियो डाल चुका हूँ, सब चीज हर चीज बताई गई है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों संख्या 25 से कटेगी। तो 25 से पहले काटिए, 25 एक कम 25 16 आया। ये 25 से कम 25 से 41 में 25 कम करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। एक बार गया ना, एक बार तो गया। 16 162 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150। 162 में जब 150 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 25 पंच 125। ये देखिए, तो इतना हो जाएगा ये। अब इसको 25 से काटिए तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और 75 में 6 2 25 दूना 50, 12 आएगा ये। तो इस प्रकार आप देखें, ये संख्या ये हुई। अब यहाँ पर ये तो 25 से कटेगा, लेकिन ये 25 से नहीं कटेगा। तो अभी 5 लेकिन दोनों कटेंगे। तो जितना कॉमन है सब निकालना पड़ेगा आपको। 5 से काटेंगे तो 31 पंच 165 हमको भी मालूम है, इसलिए मैंने सीधा काट दिया। और ये 65 पंचे ये होता है 325। और इस प्रकार अब ये नहीं कटेगा, तो इस प्रकार इसको ले सकते हैं 31 अनुपात 65। तो इस प्रकार जहाँ कहीं ये 33 होता है, 33 पंच 155, 31 पंच 155 होता है, 33 पंच 165 होता है। तो ये 33, ये हमसे गलती हुई थी। तो मैं विकल्प देखा कोई नहीं था, तब ध्यान आया कि अरे हाँ ये गलती हुई। तो 33 अनुपात 65 ये आपका आंसर है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन तो सरल था, पर ये देखिए समझने की जरूरत ये है कि कमाई इसकी 1 महीने में इतनी है,
खर्च उसका 1 महीने में इतना है तो हर महीने इतना बचत कर पाता है। तो पूछ रहा है कि कमाई बचाया गया धन यानी बचत और खर्च में अनुपात, तो ये है। इस क्वेश्चन में जो कुछ दम है तो आपको इसका अनुपात निकालने में, जो कॉमन चीज को हटाने में, तो इसका अनुपात निकालने में भी जो कुछ आपकी दम है वही दम है। इसको आप काट के 33/65 निकाल लेंगे बस, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना सरल क्वेश्चन इस परीक्षा में आया था। तो आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि परीक्षा में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 100% यदि क्वेश्चन है वहां पर, तो 100% में आप ये समझिए कि 30% तो एकदम खिलवाड़ होते हैं। 30% ये ऑलमोस्ट सब बच्चों से बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो अधिकांश बच्चों से बन जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहूँगा 30% तो उनसे बन जाएगा, 30% तो ऐसे बच्चे सबसे बन जाएगा, लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसे आएंगे। लेकिन बाकी 40 से 50% तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा मीडियम क्वालिटी में, जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं से बनेगा। अब बाकी 20% जो बच गए वो टफ होते हैं, जो अच्छे से सब चीज करके जाएगा उसी से बनता है। तो इस प्रकार कुल 100% क्वेश्चन होते हैं। 100% में मेरा कहने का मतलब है 30% ईजी होते हैं, 50% मीडियम कैटेगरी होते हैं, 20% वो टफ कैटेगरी होते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं वही सब अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हैं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था जो बहुत इजी वाली कैटेगरी में आता है, पर फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी चीजें कर पाएंगे आप। और मैथ में ना कुछ चीज कठिन होती है ना सरल होती है, ना इजी ना हार्ड होती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब इजी भी है, और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज हार्ड भी है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो ढेर सारे जो मैं बता रहा हूँ, अनुपात, समानुपात या प्रतिशत संबंधित ढेर सारे मैं वीडियो रोज डाल भी रहा हूँ ताकि आपके मजबूत हो सके। और इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें ऑलरेडी बहुत वीडियो पड़े हैं, तो आप देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से हर चीज मजबूत होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।